Hello students, today we will start exercise 2.2 and we will complete. I have already completed the question number 1. Now we will do the question number 2 of exercise. Here given summation 11 to 20 fx is equal to 44060, summation 14 to 20 fx is equal to 38220, summation 17 to 20 fx is equal to 27178 and f20 is equal to 8450. फाइंड द वैल्यू ऑफ F11। स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ समेशन कहाँ से कहाँ तक है, 11 से 20 तक। दैट मीन्स यू कैन से दैट फ्रॉम 11 टू 20। तो इसका हम नाम दे देते हैं Y11 और इसको हम लिख देते हैं स्टूडेंट यहाँ पर F11 प्लस F12 प्लस अप टू लास्ट में कब कहाँ तक, F20 तक। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 44060। सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट Y14। अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट है, F14 से स्टार्ट है। F14 प्लस में F15 एंड अप टू लास्ट में F20 तक स्टूडेंट। तो F20 तक इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 38220। सिमिलरली Y17 और ये आपके पास क्या है, fx की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है स्टूडेंट, 17 से। 17 प्लस में F18 एंड प्लस में अप टू लास्ट ये भी आपका F20 तक और इसकी वैल्यू दे रखी है 27178। और स्टूडेंट यहाँ पर देखो Y20 की तो वैल्यू दे ही रखी है, इज इक्वल टू F20। तो ये किसके बराबर दे रखा है, 8450। ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, आपको ये देखने से पता चल रहा है। यहाँ से अगर F11 से स्टार्ट करते हैं और F20 तक जाते हैं, इसी प्रकार F12 से स्टार्ट करते तो भी F20 तक जाते, F13 से स्टार्ट करते तो भी F20 तक जाते। तो अगर यहाँ पर मैं Y12 की बात करूँ स्टूडेंट, वह Y12 किससे हो जाएगा, F12 से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं F11 की वैल्यू। F11 की वैल्यू मतलब क्या होगा, यहाँ पर Y12 माइनस में Y11 हो जाएगा। तो Y11 माइनस में Y12, Y12 कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से स्टार्ट होगा। तो Y11 में से Y12 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो F11 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा Y11 माइनस में Y12। अब स्टूडेंट आपको इसको, क्योंकि आपने यहाँ पर न्यूटन में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपने अप्लाई करना है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में आपको पता Y12 पहले आता, तो Y12 को आगे लिख लेते हैं, Y12 माइनस में Y11, ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा और Y11। स्टूडेंट यहाँ पर हम वही स्मॉल ई वाली बात करें, स्मॉल ई जो डिवाइडेड, जो हम स्मॉल ई शिफ्ट ऑपरेटर लिया था और डेल्टा स्मॉल डेल्टा लिया था और स्मॉल एच लिया था, तो वही लेके चलेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल में स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, x और यहाँ पर y एंट्री दिया हुआ है। x कहाँ से स्टार्ट है स्टूडेंट, 11 से, 11 और अगला है 14 और ये है आपके पास स्टूडेंट 17 और अगला है आपके पास 20। तो 11 में आपके पास क्या वैल्यू दे रखी है, 44060 और ये है 38220। 17 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 17 की वैल्यू है 27128 और ये वैल्यू दे रखी है 8450। तो यहाँ पर जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आप लगाएंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा। तो y में आपको पता है इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस होती है और ये वैल्यू माइनस होने के बाद यहाँ पर आ जाएगी 5840। इसी प्रकार इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो क्योंकि माइनस का ज़्यादा, तो यहाँ पर साइन माइनस का ही आएगा, तो ये हो जाएगा 11042। इसी प्रकार इसमें से ये वैल्यू जब माइनस करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 18728। ठीक है। तो उसके बाद डेल स्क्वायर वाई, तो डेल स्क्वायर वाई में स्टूडेंट इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -5202 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 7686। इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर अब हम करेंगे डेल की 3y, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में 2484 आ गया। तो ये आपके पास टेबल होगी स्टूडेंट, फॉरवर्ड डिफरेंस की जो टेबल आपने बनानी है। अब फॉरवर्ड डिफरेंस के टेबल में ये तो आपके पास हो गया। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम मान लेंगे कि लेट डेल्टा एंड डेल, ये दो चीज़ें आपको माननी है। यहाँ पर क्या है, ये आपके डिफरेंस ऑपरेटर हैं दोनों के दोनों।
ठीक है। तो इनको आपने मान के चलना है डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर हैं, तो इसका मतलब किसके लिए, फॉर एन, एन क्या दे रखा है यहाँ पर 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस में डेल्टा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस में और डेल। तो मैंने बताया था स्टूडेंट आपको कि भाई इनके बीच का जो भी ये एच है इंटरवल, जो भी ये गैप है वो एन होता है, तो वही आपकी 1 प्लस में डेल की पावर एन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है 1 प्लस में डेल की पावर एन और इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस में डेल होता है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस में और डेल की पावर 3। तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 डेल। तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ स्टूडेंट, चलो फिर भी यहाँ पर सॉरी ये 1/3 होएगा, तो 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 डेल प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस में 1/3 माइनस में 2 और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 2 और ये हो जाएगा डेल की पावर 3। क्यों डेल की पावर 3 तक ही हम लेंगे, क्योंकि यहाँ डेल की पावर 3 पे ही हमारा डिफरेंस, जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ जो स्टूडेंट आपके पास तो ये वैल्यू आई है। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास 1 प्लस में डेल्टा, यहाँ पर 1 प्लस, तो इस 1 से तो 1 कट जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 डेल और यहाँ पर 3 माइनस में 1 माइनस में 2/3, तो माइनस में 2/9, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस में 1/9 डेल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 3, ये 3 टू जा 6, तो माइनस में 5/3 और आ जाएगा और माइनस में 5/3 जब आएगा तो 5/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 5/81 और ये हो जाएगा डेल की पावर 3 एंड प्लस में सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू तो सिर्फ हमने इसकी y11 की ही निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके साथ में आप ये कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर जैसे ये डेल है, इस डेल के साथ में हम क्या लगाते हैं, डेल लगा देते हैं y11। जब इसके साथ लगाए डेल 11 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 डेल y11 माइनस में 1/9 डेल स्क्वायर y11 प्लस में 5/81 और ये आ जाएगा डेल की 3y11 एंड सो ऑन। तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हम लिखेंगे। अब जैसे ये है इसकी वैल्यू 1/3 डेल 11 y11 की वैल्यू क्या है, डेल y11 की स्टूडेंट y या क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है डेल y11 की। डेल स्क्वायर y11 की वैल्यू क्या है, ये है डेल स्क्वायर y11 की। डेल क्यूब y11 की वैल्यू क्या है, ये है डेल क्यूब y11 की। तो अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में 5840, ठीक है, माइनस में 1/9 और इसकी वैल्यू माइनस में 5202 आ जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, अब यहाँ पर इसके पास आपकी जो वैल्यू है स्टूडेंट, तो ये आपने वैल्यू रख दी 5202 स्टूडेंट 5202 और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा 5/81 और इंटू में माइनस में 2484। तो जब इस पूरी की पूरी वैल्यू को आप करोगे ये आ जाएगा 1946.67 प्लस में 578 माइनस में 153.33 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1522। तो स्टूडेंट ये वैल्यू 1522 किसकी आई, ये वैल्यू आ गई डेल y11 की। और डेल y11 किसके बराबर था, ये माइनस डेल y11 आपने पता ही है। तो ये तो वैल्यू आपकी थी स्टूडेंट डेल y11 की, ये वैल्यू है। तो अब आपके पास क्या था f11 किसके बराबर था, वो था स्टूडेंट माइनस डेल y11 के। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1522 ये आपका आंसर आ गया। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है गिवन u0 इज इक्वल टू 117.7, u2 इज इक्वल टू 110.5, u4 102.7, u10 इज इक्वल टू 79.4। obtain the value of ux for all integral value of x from 0 to 10। ये स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं ये। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो इसमें u0
U2 U4 इन दोनों के बीच में तो यहाँ से यहाँ तक 2 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक किसका 2 का गैप है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक फिर किसका गैप होगा 6 का गैप हो गया। तो स्टूडेंट ये इकट्ठा लेके क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखो यहाँ x की वैल्यू जो है 0 से 10 तक दे रखी है। अगर ये 0 से 10 तक दे रखी है इसका मतलब आपने सारी वैल्यू निकालनी है 0 से 10 तक। U0 तो दे ही हुआ है, अब आपने क्या क्या निकालना है, U1 निकालना है, U2 निकालना है, U2 दिया हुआ स्टूडेंट, U3 निकालना है, U4 दिया हुआ है, तो आपने निकालना है U5, U6, U7, U8 एंड U9। ये सारी के सारी स्टूडेंट आपने वैल्यू निकालनी है। तो इन वैल्यू को निकालने के लिए तो इसका मतलब आपने 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू निकालनी। तो 7 वैल्यू के लिए तो आपने यहाँ पर जो है सब इंटरवल का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट हमने बड़ा समझ से इसको क्वेश्चन को करना है। इसमें जो इंटरवल इक्वल इंटरवल दे रखे हैं वो सिर्फ इसमें और इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप ये 3 वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर आप ले लेंगे x और ये ले लेंगे 0, ये 2 और ये ले लेंगे 4। तो ये ux जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू क्या है 117.7 और यहाँ पर जो वैल्यू के दे रखी है स्टूडेंट 110.5 और 102.7। तो पॉइंट को ख़त्म कर लो, ux 1177 1105 1027। ठीक है। तो अब ये करने के बाद अब आपके पास क्या आ गया, इसमें अब आप सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब ux। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो इसमें से हाँ स्टूडेंट ये पॉइंट अगर ख़त्म कर दिया तो आपने 10 की पावर यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर भी 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर 10ux इसमें से इसको माइनस करेंगे 7 माइनस में 5 में से ये आपका माइनस क्या आ जाएगा माइनस में 72 और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे ये भी माइनस का आएगा और माइनस में आ जाएगा 78। उसके बाद 10 डेल स्क्वायर और ux। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस के 6 आएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई आपके पास। मतलब अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ये 2 वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस 2 वैल्यू से आप यहाँ से सिर्फ यही चीज़ क्या निकल सकता है इससे, एक तो U1 निकल सकता है और एक यहाँ से आपका U3 निकल सकता है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अब आप देखो इसमें इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में सिर्फ गैप है 2 का। तो सबसे पहले वही बात, लेट डेल्टा एंड डेल, सब में वही मेथड है, बी द डिफरेंशिंग ऑपरेटर, बी द डिफरेंशिंग ऑपरेटर फॉर यूनिट एंड एन क्या दे रखा है इसमें स्टूडेंट, एन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 प्लस में डेल्टा की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल और 1 प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल की पावर 1/2 और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस में 1/2 डेल और प्लस में 1/2 इंटू 1/2 माइनस में 1 और डेल का स्क्वायर। इससे आगे हम जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर डेल स्क्वायर तक ही वैल्यू आपकी आई हुई है स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है बहुत। तो इसमें 1 से तो 1 कैंसिल हो गया आपका, तो डेल की वैल्यू क्या आ गई 1/2, डेल्टा की वैल्यू 1/2 डेल प्लस में 1/2 2 माइनस ये -1/2 तो -1/2 और 2/2 तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 to the 4 to the 8। तो ये जगह माइनस में आ जाएगा, माइनस में 1/8 और डेल का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। तो अब ये डेल का स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट, डेल का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें आपके पास क्या करना पड़ेगा 1 डेल माइनस में 1/8 और डेल की का स्क्वायर और प्लस में। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4 डेल की पावर डेल का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/64 डेल की पावर 4 और माइनस में 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल और 1/8 डेल की थ्रू माइनस में 1/8 डेल की पावर 3। तो ये आ गया। अब इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसके साथ में हमने किसका मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसका y0 का मतलब U1 का। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी हमने ये मान ली U0, ये U0 है, ये U2 है और ये क्या है आपकी U4। ठीक है। तो ये U0 ये U2
तो मैं यहाँ पर सॉरी, ये एक मिनट देखो, ये वैल्यू किसकी स्टूडेंट, यू नोट की वैल्यू है, ये U2 की वैल्यू है, ये U4 की वैल्यू। तो यू नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरी की पूरी इसको। तो जब आप इस पूरी की पूरी को डेल यू नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/2 डेल यू नोट इसमें, और माइनस में 1/8 डेल स्क्वायर यू नोट। ठीक है, डेल यू नोट की वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू तो 1/2, डेल यू नोट की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू इधर की -72। तो इसमें आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका -72। इसी प्रकार -1/8 डेल स्क्वायर यू नोट की वैल्यू, डेल स्क्वायर यू नोट की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर देखो, इसमें ये है डेल स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है। तो हमारे यूज में तो सिर्फ यही वैल्यू आएंगे स्टूडेंट, ये वाली और ये वाली जब भी आएगी। ठीक है, तो इसमें अब आपने ये वैल्यू इसमें रख दी, तो रखने के बाद -1/8 इंटू में -6 आ गया। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -36 प्लस में 0.75, तो ये आपका हो जाएगा 35.25 और ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 10 इंटू में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 इंटू में डेल का स्क्वायर यू नोट। तो डेल का स्क्वायर यू नोट में किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4। देखो ये तो आप डेल का स्क्वायर तो आपने अभी निकाला था स्टूडेंट, ये निकाल रखा, ये निकाल रखा है। ठीक है, तो इसमें 1/4 डेल का स्क्वायर, 1/4 डेल स्क्वायर, तो 1/4 डेल स्क्वायर में यू नोट, और प्लस में 1/64 डेल की पावर 4 और यू नोट, माइनस में 1/8 डेल की पावर 3 एंड यू नोट। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, वैसे ये लिखने की हमें जरूरत नहीं थी, लिख तो दिया क्योंकि ये हायर पावर है और डेल स्क्वायर से तो हायर पावर अपनी क्या है, सारी की सारी 0। तो 1/4 डेल का स्क्वायर 40, डेल का स्क्वायर 40 आपने ऑलरेडी देख लिया, -6 है, तो इसकी वैल्यू की -1.5। तो ये वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है U1। ठीक है, अब ये U1 जो निकलेगा स्टूडेंट, ये क्या निकलेगा, इसका मतलब आपने EU नोट ऐसे लिख सकते हैं, और E की वैल्यू क्या है 1 प्लस में डेल और U नोट, इसका मतलब क्या होगा U नोट प्लस में डेल U नोट। ठीक है, इसी प्रकार अगर अब इसकी वैल्यू मैं यहीं पर कर दूँ तो U नोट की वैल्यू आपके पास पता है, U नोट की वैल्यू क्या आई हुई है, U नोट की वैल्यू आपके पास आई हुई है स्टूडेंट 1177, वो दी हुई है 1177। और डेल यू नोट की वैल्यू क्या स्टूडेंट, डेल यू नोट की वैल्यू आपके पास आई हुई है, वो आई हुई है -35.25। तो ये कर देता हूँ मैं -35.25, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ये था तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी इसमें से जब इसमें माइनस करेंगे और इसमें हो जाएगा तो 114.2। तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई। इसका इसी प्रकार अब आप करेंगे U3 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, E3 U नोट, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में डेल्टा की पावर 3 एंड U नोट। तो ये जब ये चीज़ स्टूडेंट आप करेंगे ना, तो इसको जब खोलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3 डेल्टा प्लस में 3 डेल्टा स्क्वायर और प्लस में डेल्टा की क्यूब, और ये हो जाएगा U नोट। जब इसको इसके साथ करेंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा आपका U नोट प्लस में 3 डेल्टा U नोट प्लस में 3 डेल्टा स्क्वायर U नोट और प्लस में डेल्टा क्यूब U नोट। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास दे ही रखी हैं। ये U नोट की वैल्यू है तो सबसे पहले 1/10, क्योंकि आपने जो वैल्यू है 10 से मल्टीप्लाई पहले ही कर रखा, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगे 10 इधर जाके, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है Y नोट की, सारी की सारी डिवाइड बाई 10 हो जाएंगी। 1177 प्लस में 3 इंटू माइनस में 35 इंटू में 25 और प्लस में 3 इंटू माइनस में 1.5, यहीं तक हमने निकाल रखा था। ठीक है, तो डेल स्क्वायर U नोट बाकी डेल क्यूब U नोट ये आपका 0 हो ही जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई वो वैल्यू आएगी 106.7 वैल्यू आ गई फ्रेंड। अब हम आगे क्या करते हैं,
अब इसमें देखो स्टूडेंट, आपने जो ये आपने U1 भी निकाल लिया, U3 भी निकाल लिया, लेकिन U5, U6, U7, U8 कहाँ निकलेगा? वो तो इसके U4 के U10 के बीच में है। अब हमने अलग से एक टेबल बनानी पड़ेगी आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल, और वो डिफरेंस टेबल हमने बनानी पड़ेगी U4 की और U10 की, दो की ही बनानी पड़ेगी। तो इसको टेबल बना के फिर हम यहाँ से निकालेंगे। अब आगे देखो, ये देखो स्टूडेंट यहाँ पर, तो डिफरेंस टेबल विद इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 6, तो इसके 6 का ये बना ली, UX बना लिया। अब यहाँ पर 10 UX इसको ख़त्म कर दो, 1 0 2 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 7, और ये होगा 79 4। अब यहाँ पर देखो डेल, इसमें 10 UX, डेल 10 U आपका 10 डेल UX, क्योंकि एक ही बनेगी, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस में 2 3 3, ये एक ही आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? ये डिफरेंस है स्टूडेंट 6 का, ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो 1 डेल्टा की पावर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल की पावर 1/6, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 1 प्लस में 1/6 डेल, और प्लस में 1/6 इंटू 1/6 माइनस में 1, और ये डेल स्क्वायर। वैसे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही है आगे तो सब जीरो होगा, क्योंकि एक ही डेल की वैल्यू आती है। तो 1 से 1 कैंसिल, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 डेल्टा। ठीक है, तो ये आगे लेने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। तो डेल के साथ में अब सबसे पहले हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मान लिया 10 U4, हमने U4 निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/6 और डेल U4। ठीक है, 1/6 डेल U4 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 233, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपकी माइनस में 38.83। ठीक है, अब हमें यहाँ पर U4 तो आपका दे ही रखा था, तो U4 आपका निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? U5। तो देखो U5 किसके बराबर होता है? U4, और यहाँ पर क्या होगा? 1 प्लस में डेल U4, और ये हो जाएगा जी U4 और प्लस में डेल्टा U4। बड़ा इजी है। तो यहाँ पर U4 की तो वैल्यू आपके पास है 27, और प्लस में माइनस में 38.33। बहुत ईजी है क्योंकि एक ही वैल्यू तो है और वही वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी 98.8। इसी प्रकार U6, तो E स्क्वायर U4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस में डेल का स्क्वायर। बहुत ईजी स्टूडेंट। U4 इक्वल टू 1 प्लस में डेल 2 डेल्टा प्लस में डेल्टा स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा U4। तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं U4 प्लस में 2 डेल्टा U4 प्लस में डेल्टा स्क्वायर एंड U4। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास है। तो अब इसमें देखो U4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये तो 1 तो सबकी जो वैल्यू, जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे ना स्टूडेंट, तो वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले 1/10 बाहर निकालेंगे। तो U4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1027, हर एक में वही है। प्लस में 2 इंटू डेल U4, तो डेल U4 की वैल्यू कितनी है? डेल U4 ये माइनस 38.83, तो माइनस में 38.83, तो ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अब आपके पास जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई 94.9। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आपकी ये थी। अब आप निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पर क्या निकालेंगे? अब आप निकालेंगे U7। देखो U7 में क्या हो जाएगा? E की पावर 3, U की पावर 4, E की पावर 3 का मतलब 1 डेल्टा की पावर 3 और U पावर 4। ये 3 आपको पता है, 1 प्लस में 3 डेल्टा प्लस में 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस में डेल्टा की क्यूब और इंटू में U4। तो ये हो जाएगा U4 प्लस में 3 डेल्टा U4 प्लस में 3 डेल्टा स्क्वायर U4 और डेल्टा की क्यूब U4। अब देखो यहाँ पर आपके पास आप U7 निकाल रहे हैं, इसमें देखो U4 की वैल्यू है, बिल्कुल है जी 1/10 इंटू में 1, वही सब में वही वैल्यू रहेगी, प्लस में 3 इंटू डेल्टा U, तो 3 डेल्टा U के माइनस 38.83। बस आगे तो वैल्यू है ही नहीं। तो इसका मतलब अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप कर सकते हैं इसकी वैल्यू 91.1। उसके बाद U8, ठीक है, E की पावर 4 और U4,
तो यहाँ पर e की पावर 4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 पॉइंट, इसमें जो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर, तो ये जो चीज़ है U8 इसमें 1 प्लस में डेल की पावर 4 और U4, तो ये भी वही चीज़ है, इसकी जगह आप बड़ा इजीली लिख सकते हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल है, 1 प्लस में 4 डेल, आगे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे है ही नहीं U4, तो इसका मतलब क्या होगा U4 प्लस में 4 डेल U4, ठीक है। तो 1/4 1027 प्लस में 4 इंटू माइनस में 38.83, यही तो वैल्यू है और है ही नहीं। तो यहाँ पर ये 1/10 सॉरी ये 1/10 हो जाएगा हर एक में, 87.2 आ गया। उसके बाद U9 का मतलब E5 U4, ठीक है। U4 इक्वल टू 1 प्लस में डेल्टा की पावर 5 और U4, इसका मतलब 1 प्लस में 5 डेल्टा इंटू में U4 और U4 प्लस में 5 डेल्टा U4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1027 प्लस में 5 इंटू में माइनस में 38.83, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू 83.3। तो देखो स्टूडेंट, आपने ये भी U8 की भी वैल्यू U9 की निकल गई, U7 की निकल गई, U6 की निकल गई एंड U5 की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू आपकी निकल गई। तो क्वेश्चन ये बहुत ईजी था, इसमें एक ही चीज़ का आपने सिर्फ ध्यान देना है, आपने इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि भाई U0, U2, U4 ये तो इक्वल इंटरवल है, एक बार यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद U4 से U10 तक आप एक वैल्यू एक इंटरवल 6 लेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये चीज़ का आपने सिर्फ ध्यान देना है, U0, U2 एंड U4 ये तो इक्वल इंटरवल है, लेकिन यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग नहीं है, तो एक बार यहाँ तक ले लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ ले लेंगे, बाकी यहाँ से निकाल लेंगे और U1 और U3 यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आप इसको कर लेना। इसी के साथ ये आपकी जो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो नेक्स्ट आवर टॉपिक विल बी इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, इसको कर लेना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।